Hello everyone. So today we'll continue with our CAT previous year question series, and today we'll be solving the set number 6, and which is the previous year set from 2023 CAT paper. And slot number 2, we'll look at the question now. Okay. So the question says, ABP visited an entertainment park that has 4 rides. Each ride lasts 1 hour and can accommodate one visitor at one point. ठीक है, 1 घंटे की राइड है and then one visitor at one point है. All rides begin at 9 a.m. and must be completed by 5 p.m. except for ride 3, for which the last ride has to be completed by 1 p.m. Okay. Ride gates open every 30 minutes, that is 10 a.m., 10:30 and so on. Whenever the ride gates open and there is no visitor, the first visitor waiting in the queue buys the ticket just before taking the ride. ठीक है, तो just before taking the ride जो visitor है वो buy कर रहा है ticket को. The ticket prices are ₹20, ₹50, ₹30 and ₹40 for rides 1 to 4 respectively. Each of the 3 visitors took at least one ride and did not necessarily take all the rides. Okay. None of them took the same ride more than once. Okay. एक ride को एक visitor एक ही बार ले रहा है. The movement time from one ride to another is negligible and the visitor leaves the ride immediately after the completion of the ride. No one takes a break inside the park unless mentioned explicitly. ये इंपॉर्टेंट है कि जब तक मेंशन नहीं किया हुआ है कोई भी ब्रेक नहीं ले रहा है, वो लगातार लोग राइड्स पे हैं, मतलब ABC. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज नोन. तो हमें पता है कि क्या जो राइड्स है, 4 राइड्स है हमारे पास. राइड नंबर 1, राइड नंबर 2, राइड नंबर 3 एंड राइड नंबर 4. ये 4 राइड्स हैं. और कितने बजे से पार्क खुल रहा है? 9. एंड देन हमारे पास राइड गेट्स ओपन एवरी 30 मिनट्स. तो 30 मिनट्स के स्लॉट्स में राइड गेट ओपन हो रहे हैं. तो मतलब 9 हो गया, ये 9.5 को दूसरा गेट खुलेगा, 9 मतलब 9:30 को. फिर 10 को खुलेगा, फिर 10.5 को खुलेगा, फिर 11 को खुलेगा, फिर 11.5 को खुलेगा, फिर 12 को खुलेगा एंड सो ऑन टिल 5 PM. 13, 13.5, 14, 14.5, 15, 15.5 एंड सो ऑन. लाइक अभी तक के लिए हम इतना ही बनाते हैं. ठीक है, 15.5 तक टिल 17 इट विल गो. अब हमें क्या देखना है? जब हम फॉलोइंग कंडीशंस पे आ जाते हैं. चित्रा never waited in a queue and completed her visit by 11 a.m. after spending ₹50 to pay for the tickets. मतलब उसने कभी भी वेट नहीं किया है, उसने 11 AM को ही अपनी विजिट खत्म कर दी है आफ्टर स्पेंडिंग ₹50. तो हमें पता है कि जो फर्स्ट राइड है वो कितना कॉस्ट करती है? ₹20. सेकेंड राइड ₹50, थर्ड राइड ₹30 एंड फोर्थ राइड ₹40. तो अगर चित्रा ने 11 AM पे अपनी विजिट खत्म कर दिया ना, उसने ₹50 स्पेंड किए हैं. सो वी हैव टू ऑप्शंस. इधर उसने फर्स्ट और थर्ड राइड ली होगी 20 और ₹30 की, या फिर उसने एक ही राइड ली होगी सेकंड वाली ₹50 की. ठीक है, ये दो ऑप्शन है चित्रा के पास. चित्रा ने या फिर तो फर्स्ट एंड थर्ड राइड ली है और सेकंड राइड ली है बिफोर 11 AM. ठीक है, अब हम आगे सेकंड कंडीशन पे देखते हैं. अंजलि टुक राइड 1 at 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट. मतलब हमें पता चल गया कि चित्रा ने राइड 1 तो ही ली है, क्योंकि आफ्टर चित्रा ओनली अंजलि टुक द राइड 1 at 11 AM. अगर चित्रा ने राइड 1 ली है तो इसका मतलब ये सेकंड वाला केस तो हट गया कि उसने राइड 2 नहीं ली है, उसने राइड 1 और 3 ही ली है. और अब ये क्या कह रहे हैं कि अंजलि ने 11 बजे ली है, ए ने 11 बजे ली है आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट. मतलब वो आ गई थी 10:30 बट उसको मिली है 11 बजे. एंड हर एक राइड को कितना टाइम लग रहा है इधर? ईच राइड टेक्स हाउ मच, इधर लिखा हुआ था कहीं पे, या ईच राइड टेक्स 1 hour टू कंप्लीट, ये लिखा हुआ है इधर. तो अगर उसने आधे घंटे वेट किया है और उसका 11 बजे शुरू हुआ है, तो चित्रा कब से कर रही थी वो राइड नंबर 1?
Chitra would have started the ride number 1 at time 10, sorry, time 11, 10. हाँ, अब अगर हमें पता है कि चित्रा ने 10 पे तो राइड नंबर 1 शुरू की है, 11 पे वो एग्जिट कर गई है, उसने अपना विजिट खत्म कर दिया, विजिट बाय 11 AM उसने खत्म कर दी है। तो इसका मतलब क्या है कि उसने जो राइड नंबर 3 है दूसरी, वो 9 बजे ही शुरू कर दी होगी, क्योंकि 1 घंटे की राइड है। तो हमें पता है कि चित्रा ने 9 AM को राइड नंबर 3 शुरू कर दी थी। एंड हमें इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन में पता चल गया, फर्स्ट कंडीशन पूरी हो गई है हमारी, कि चित्रा ने 50 रुपीज पे किए हैं और 11 बजे अपनी विजिट खत्म कर दी, और 9 बजे वो राइड 3 पे गई थी एंड 10 बजे वो राइड 1 पे आई। अब सेकंड कंडीशन पे वापस आते हैं। अंजलि टुक राइड नंबर 1 at 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स फॉर चित्रा टू कंप्लीट इट, इट वाज द ओनली राइड वेयर अंजलि वेटेड। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट टू कंडीशंस हमने देख ली हैं। अब थर्ड कंडीशन पे आता है। बिपाशा बिगैन हर फर्स्ट ऑफ 3 राइड्स एट 11:30। मतलब बिपाशा ने अपनी फर्स्ट ऑफ 3 राइड्स, मतलब टोटल बिपाशा ने 3 राइड्स की है, यहाँ से हमें पता चल रहा है। एंड उसने अपनी फर्स्ट वाली कब बिगिन की है? 11:30 को। All the three visitors incurred the same amount of ticket expenses by 12:15 p.m. 12:15 p.m. यानी इधर इधर तक जो 3 विजिटर्स हैं, इन 3 विजिटर्स ने सेम अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड किया है। अगर हमें पता है कि सी जो थी चित्रा, वो 50 रुपए स्पेंड करके गई थी 11 बजे तक। हमें ए का पता है कि ए ने स्पेंड कर दिए हैं 20 रुपीज बाई 11 AM, क्योंकि हम ये क्या कह रहे हैं कि जब विजिटर घुस रहा है तभी वो पे कर रहा है। इसमें कहाँ पे लिखा है ये लिखा है यहाँ पे हाँ, ये लिखा है यहाँ पे, ये देखो, मैं रेड कलर से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ येलो से। द फर्स्ट विजिटर वेटिंग इन द क्यू बाइज द टिकट जस्ट बिफोर टेकिंग द राइड। तो जस्ट बिफोर टेकिंग द राइड वो बाय कर रहे हैं टिकट्स। तो जब ए ने 11 बजे टिकट ली, उसने 20 रुपए स्पेंड कर दिए। अब ये बता रहा है कि बाय 12:15 ऑल थ्री हैड incurred द सेम अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। अगर उसने 11 बजे तक 20 रुपए स्पेंड कर दिए हैं, तो उसको अभी 30 रुपए और स्पेंड करना है बाय 12:15। और वो कैसे करेगी 20 रुपए स्पेंड, 30 रुपए और स्पेंड? कि उसको राइड नंबर 3 लेनी पड़ेगी। ए को भी, ए ने राइड नंबर 1 ले लिया, उसको 3 भी लेनी पड़ेगी। अब वो 3 कब ले सकती है? 9 बजे वो ले नहीं सकती, क्योंकि 9 बजे सी था ऑलरेडी, सी थी ऑलरेडी उधर। अब सी का कब खत्म हुई है? 10 o'clock। अगर लेट्स से ए ने 10 o'clock राइड ले ली होती, थर्ड वाली, क्या वो 10:30 से वेट कर पाती ए के लिए? क्योंकि हमें पता था, इधर लिखा हुआ है कि चित्रा स्टार्टेड हर राइड 1 at 11 AM आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। इसका मतलब 10:30 से ही राइड 1 की लाइन में खड़ी हुई थी। तो इसका मतलब वो 10 AM को राइड 3 शुरू नहीं कर सकती है। 11 AM उसकी खुद की राइड शुरू शुरू हुई है, राइड नंबर 1। तो आफ्टर 11 AM उसने 12 AM पे शुरू की होगी राइड नंबर 3। 12 AM पे शुरू की होगी उसने। एंड अगर उसने 12 AM पे शुरू किया, इसका मतलब बाय 12:15 शी हैज आल्सो स्पेंट 50 रुपीज, 20 + 30। अब हम बिपाशा पे आ जाते हैं। उसने बोला है कि उसने फर्स्ट राइड ही अपनी 11:30 बजे शुरू की है। तो उसका मतलब उसकी 12:30 बजे तक खत्म हुई होगी राइड, और उसे हमें पता 12:30 बजे तक। एंड हमें पता है कि 12:15 तक उसने 50 रुपीज स्पेंड कर दिए हैं। सो द ओनली पॉसिबिलिटी फॉर हर इज दैट उसने 11:30 को 50 रुपीज वाली राइड ली होगी, तभी उसकी 12:15 तक 50 रुपीज स्पेंड होंगे। तो बिपाशा ने 11:30 को 50 रुपीज वाली राइड शुरू की है। यहां तक अपना क्लियर है अभी? तो हम अपनी लास्ट कंडीशन पे जाएंगे। तो हमारी थर्ड तीनों कंडीशंस अभी तक हमने देख ली हैं। अब हम अपनी लास्ट कंडीशन पे जाते हैं। लास्ट कंडीशन क्या कह रही है? द लास्ट राइड टेकन बाय ए एंड बी वाज द सेम, where B waited for 30 minutes for A to complete her ride. Before standing in the queue for that ride, B also took a 1 hour coffee break after completing her previous ride. तो इसमें हमें
लिखा हुआ था ऊपर, नो वन टेक्स अ ब्रेक इनसाइड द पार्क अनलेस मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली। हमें सिर्फ बी का पता है कि बी ने ब्रेक लिया है 1 घंटा बिफोर कंप्लीटिंग हर प्रीवियस राइड, आफ्टर सॉरी आफ्टर कंप्लीटिंग हर प्रीवियस राइड। तो मतलब टोटल बी ने कितनी राइड्स ली हैं? 3, यहाँ से पता चल रहा है। और उसको कह रही है कि लास्ट राइड उसने ए के साथ ली है, बट आफ्टर कंप्लीटिंग अ प्रीवियस राइड, यानी सेकंड राइड के बाद बी ने लिया है 1 घंटे का कॉफी ब्रेक, कॉफी ब्रेक। ठीक है। अब हमें वो देखना है कि अगर ए और बी ने जो लास्ट राइड ली है वो सेम ली है, वो कौन सी राइड होगी। 12:15 तक तो हमें सारा पता चल गया है कि किसने कौन सी राइड ली है और कहाँ कहाँ पे कितने कितने टाइम पे ली है। ठीक है। अब हमें पता है कि लास्ट राइड जो ए और बी ने साथ में ली है, तो ए की ये लास्ट राइड थी क्या फर्स्ट वाली? नहीं, ए ने क्या बोलते हैं थर्ड राइड ली है फर्स्ट के बाद। तो इसका मतलब फर्स्ट राइड तो नहीं है जो ए और बी ने लास्ट में से साथ में ली है। क्या बी की ये फर्स्ट लास्ट राइड होगी सेकंड वाली? बी ने टोटल 3 राइड्स ली हैं, उसमें से फर्स्ट ही थी सेकंड वाली। तो ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द लास्ट राइड ए एंड बी हैज टेकन टुगेदर। कैन थर्ड बी द राइड विच ए एंड बी टुक टुगेदर? लेट्स से ये ए की लास्ट राइड थी एंड इसके बाद ही बी की लास्ट राइड ली है उसने। द तो ये क्या कह रही है कि ए ने राइड ली है अपनी लास्ट वाली, लेट्स से ए की ये जो थर्ड राइड थी वो लास्ट थी। बिपाशा ने क्या लिया है अब? 30 मिनट्स का वेट किया है ए को कंप्लीट करने के लिए। अगर ए ने शुरू किया है 12 बजे, इसका मतलब बिपाशा इस केस में आ गई थी 12:30 बजे एंड उसकी शुरू हुई है 1 बजे, वो पहुंच गई थी 12:30 बजे, हाफ एन आवर पहले। अगर लेट्स से हाफ 12:30 बजे वो पहुंच गई थी, क्या उसके पास 1 घंटा कॉफी ब्रेक लेने का टाइम बचा? क्योंकि उसकी पहली राइड थी 11:30 बजे, जो 12:30 बजे खत्म हुई होगी। अब उसको 12:30 से 1:30 बजे तक उसने कॉफी ब्रेक लिया होगा, बट वो तो 12:30 बजे से लाइन में लग जाती है इस केस के हिसाब से, इस केस में। तो मतलब ये वाला केस भी पॉसिबल नहीं है कि उन्होंने थर्ड राइड भी साथ में नहीं ली होगी लास्ट में। सो द ओनली पॉसिबल केसेस कि उन्होंने जो साथ में लास्ट राइड ली है दैट इज द फोर्थ राइड जो उन्होंने साथ में ली है। अब टाइमिंग देख लेते हैं कब ली है उन्होंने। तो ये थर्ड राइड तो नहीं है जो उन्होंने साथ में लास्ट में ली है। हमें पता है कि अंजलि और बिपाशा ने लास्ट राइड साथ में ली और बिपाशा की ये थर्ड राइड थी, फोर्थ वाली। फर्स्ट राइड उसने लिए 11:30 बजे, जो 12:30 बजे तक खत्म हुई होगी। अब हमें पता है कि जो ब्रेक था बिपाशा का वो आफ्टर द सेकंड राइड था, इसका मतलब फर्स्ट राइड के बाद तो कोई ब्रेक उसने लिया नहीं है बिकॉज इट्स नॉट मेंशन। तो 12:30 बजे उसने दूसरी राइड शुरू की होगी। अब उसने 12:30 बजे जो दूसरी राइड शुरू की है वो कौन सी होगी? तो जो दूसरी राइड उसने ली है वो या फिर तो होगी ये वाली 12:30 बजे, राइड नंबर 1, या फिर राइड नंबर 3 होगी। 12:30 बजे वो राइड नंबर 3 शुरू कर नहीं सकती है क्योंकि ए इज ऑलरेडी इन इट। तो फिर ऑप्शन क्या बचा कि राइड नंबर जो फोर्थ वाली राइड तो ऑब्वियसली बी की लास्ट राइड है ही, तो इसका मतलब जो सेकंड राइड है वो बी ने ली होगी। कौन सी? राइड नंबर 1। अब उसने राइड नंबर 1 ली है 12:30 बजे, उसका 1:30 बजे तक वो राइड नंबर 1 खत्म हुई होगी। 1:30 बजे के बाद उसने 1 घंटा अपना कॉफी ब्रेक लिया है, फिर उसने 2:30 तक कॉफी ब्रेक लिया है। उसके बाद वो 2:30 कॉफी ब्रेक लेने के बाद जाके लाइन में खड़ी हो गई, किसके? राइड नंबर 4 के। 2:30 वो जाके खड़ी हो गई है राइड नंबर 4 की लाइन में। जब वो राइड नंबर 4 की लाइन में खड़ी हुई है, बट उसका नंबर कब तक आया है? उसका आधा घंटा वेट करने के बाद नंबर आया राइड 4 का। अब वो 2:30 अगर जाके खड़ी हुई है राइड नंबर 4 की लाइन में, उसका नंबर कब तक आया है? उसका नंबर आया है 3 बजे तक, क्योंकि आधा घंटा वो वेट करी थी ए का। इसका मतलब ए कब शुरू कर दिया था उसने? ए ने शुरू कर दिया था 2 बजे राइड नंबर 4। अब ए ने 2 बजे राइड नंबर 4 शुरू किया है और उसकी 1 बजे राइड नंबर 3 खत्म हुई है। तो बीच में 1 से 2 उसने क्या किया राइड ए ने? कोई ब्रेक तो मेंशन नहीं है, इसका मतलब वो अपनी दूसरी राइड पे हो गई 1 से 2 के बीच में।
अब वो कौन सी राइड पे हो सकती है? इसमें लिखा है कि नोबडी रिपीटेड द राइट्स। तो अगर ए राइट नंबर 1 भी कर चुकी है, 3 भी कर चुकी है, 4 भी कर चुकी है, सो 1 से 2 के बीच में उसके पास क्या ऑप्शन बचा? ओनली राइट नंबर 2 का। तो 1 से 2 के बीच में ए राइट नंबर 2 पे थी। इस चीज से हमारी सारी कंडीशंस मीट हो रही हैं। ये हमारा सेट क्लियर हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स बाय बिपाशा? बिपाशा ने कहाँ कहाँ पे राइड की है? एक तो राइड नंबर 1, राइड नंबर 2 और राइड नंबर 3। यानी कितना? 20 प्लस 50 प्लस 40 इक्वल्स टू 110 रुपीज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। विच वर ऑल द राइड्स अंजलि कंप्लीटेड बाय 2 पीएम? 2 पीएम तक अंजलि ने कौन सी राइड्स कंप्लीट करती थी? एक तो उसने राइड नंबर 1 कंप्लीट कर दी है, एक उसने राइड नंबर 3 कंप्लीट कर दी है, एक उसने 2 पीएम तक राइड नंबर 2 भी कंप्लीट कर देगी वो, क्योंकि 2 पीएम पे उसने राइड नंबर 4 शुरू की है। तो राइड नंबर 1, 2 एंड 3 वो कंप्लीट कर चुकी है। इसका बी आंसर है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच राइड वॉज टेकन बाय ऑल द 3 विजिटर्स? कौन सी राइड थी जो सारे 3 विजिटर्स ने ली है? राइड नंबर 1 ही एक ऐसी राइड है जो सारे के सारे विजिटर्स ने लिए, ए बी सी। तो इसका आंसर क्या है? राइड नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाउ मेनी राइड्स डिड अंजलि एंड चित्रा टेक इन टोटल? ए और सी ने टोटल कितनी राइड्स ली हैं? हम इसको अब देखते हैं। ए ने कितनी राइड्स ली हैं? ए ने लिए चारों की चारों राइड्स, 1 2 3 4। एंड सी ने कितनी ली हैं? सी ने लिए हैं सिर्फ 2 राइड्स। तो टोटल उन दोनों ने मिलकर कितनी लिए हैं? 6 राइड्स। तो इसका क्लियर आंसर है 6। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन टिकट्स बाय अंजलि? अंजलि ने, हमें पता है कि चारों की चारों राइड्स लिए हैं, और चारों राइड्स के पैसे कितने थे? एक का 20 था, एक का 50 था, एक का 30 और एक का 40। ये रेट्स थे। हम देख लेते हैं ऊपर। कहाँ पे रेट्स? 20 50 30 एंड 40। तो इसका टोटल कितना स्पेंड हो जाएगा जो ए ने स्पेंड किया है? 20 प्लस 50 प्लस 30 प्लस 40 कितना हुआ? 70, 100, 140। सो ए ने जो टोटल स्पेंड किया है ऑन राइड्स, दैट इज हाउ मच? 140 रुपीज। I hope this set is clear to everyone. For any queries, you can reach out to us on this following number. You can reach out to us on WhatsApp or reach out to us on email on the following email IDs. Thank you so much.